नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब लक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करेंगे आरटी एडमिशन 2021 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आरटी एडमिशन 2021 को लेकर आपके लिए एक विशेष खुशखबरी की इसके ऑनलाइन फॉर्म 16 अप्रैल 2021 की डेट से स्टार्ट हो रहे हैं। और इसी से रिलेटेड एक बड़ा सवाल आप सभी ने पूछा है कमेंट बॉक्स में पिछले वीडियो के कि क्या अन्य जगह की स्कूल भरी जा सकती है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी बारे में। साथ ही साथ चाइल्ड की एज, प्रवेश प्रक्रिया, ऑनलाइन फॉर्म, सभी डिटेल में जानकारी आज की इस वीडियो में आपको दी जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे जॉब लक की आरटी एडमिशन 2021 से संबंधित प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आरटी एडमिशन 2021 को लेकर चैनल जॉब लक पर ऑलरेडी एक वीडियो मैं उपलब्ध करवा चुका हूं, जिसमें कि इन डिटेल पूरी जानकारी आपको दी गई है। आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में इन शॉर्ट बात करेंगे हम चाइल्ड की एज के बारे में, साथ ही साथ क्या अन्य जगह के स्कूल को भरा जा सकता है या नहीं, इस बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं चाइल्ड की एज क्या होनी चाहिए। तो आपके बच्चे की जो उम्र है वो कम से कम 5 वर्ष होनी चाहिए या फिर अधिकतम 7 वर्ष होनी चाहिए। यानी 5 वर्ष से कम अगर आपके बच्चे की उम्र है तो आप एडमिशन नहीं करवा सकते। 7 वर्ष से अधिक आपके बच्चे की उम्र है तब भी आप एडमिशन नहीं करवा सकते। 5 वर्ष या उससे ज़्यादा, लेकिन 7 वर्ष या उससे कम आपके बच्चे की एज होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे चेक कैसे करना है, तो 31 मार्च 2021 की डेट को अगर आपका बच्चा कम से कम 5 वर्ष का हो रहा है या फिर अधिकतम 7 वर्ष का हो रहा है तो आप अपने बच्चे का एडमिशन आरटी के तहत 25% सीट्स पर करवा सकते हैं। आपको चेक करना है, गूगल में जाना है, गूगल में जाइएगा, वहाँ पे एज कैलकुलेटर लिखिएगा। एज कैलकुलेटर में अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ को फिल कीजिएगा और वहाँ पे जो रिजल्ट शो होता है उसमें आप देखिएगा कि आपके बच्चे की एज 5 वर्ष या उससे अधिक है या फिर 7 वर्ष या उससे कम है, तभी आप आरटी एडमिशन 2021 का फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, एक छोटा सा सवाल वो भी कई सारे कमेंट्स में पूछा गया है कि सर क्या फर्स्ट क्लास में ही आरटी का एडमिशन होता है। तो दोस्तों, बिल्कुल फर्स्ट क्लास में ही आरटी का एडमिशन होता है। अगर आपका बच्चा तीसरी चौथी क्लास में कहीं पे पढ़ रहा है या फिर उसकी एज 5 वर्ष से अधिक है, यानी 9, 10, 11 वर्ष से, तो आप अपने बच्चे का एडमिशन आरटी के तहत नहीं करवा सकते हैं। पहली बात तो ये क्लियर। दूसरी बात, मान लीजिए कि आपका बच्चा कहीं पे पहली क्लास में पढ़ रहा है और आप चाहते हैं आरटी के तहत एडमिशन करवाना, तो दोस्तों आरटी के तहत एडमिशन होने के बाद भी जो भी स्कूल मिलेगा उसमें भी आपका बच्चा पहली क्लास में ही पढ़ेगा। यानी पहली ही क्लास में आरटी के तहत एडमिशन होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, कई सारी स्कूल्स ऐसी होती है जिसमें नर्सरी, केजी ऐसी कोई भी क्लास नहीं लगती हैं, सीधी फर्स्ट क्लास ही लगती है। तो ऐसी स्थिति में फर्स्ट क्लास में जितने भी एडमिशन होंगे उस साल में, उस एडमिशन का 25%, मान लीजिए कि भाई फर्स्ट क्लास में अगर 16 एडमिशन हुए तो 16 का 25% 4, यानी 4 बच्चों का आरटी के तहत एडमिशन लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये रहता है। और दूसरी बात, अगर किसी स्कूल में नर्सरी, केजी, फर्स्ट ये तीनों की तीनों कक्षाएं लगती हैं तो ऐसी स्थिति में इन तीनों क्लासों का टोटल, मान लीजिए नर्सरी में 2 बच्चों ने एडमिशन लिया, केजी में 4 बच्चों ने एडमिशन लिया और उसके बाद फर्स्ट क्लास में 10 बच्चों ने एडमिशन लिया, तो 10, 4, 14, 2, 16, यानी 16 का 25%, यानी तीनों क्लासों का जोड़कर 25% जो बनता है वो सीट्स फर्स्ट क्लास के लिए आरटी के तहत निर्धारित की जाएगी। यानी 4 सीट पर एडमिशन आरटी के तहत होगा। तो आपको इस बारे में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है कि आपका बच्चा पहली क्लास में पढ़ रहा है या फिर नर्सरी में पढ़ रहा है, केजी में पढ़ रहा है। वहाँ पर ऐसा कोई आपको डॉक्यूमेंट नहीं देना है कि पहले आपका बच्चा कहाँ पढ़ता था, कैसे पढ़ता था, क्यों पढ़ता था। आपको केवल जन्म प्रमाण पत्र देना है अपने बच्चे का, जिसमें कि लिखा होना चाहिए कि आपका बच्चा 5 वर्ष से अधिक, 7 वर्ष से कम है। साथ ही दूसरा, आपको अपने मूल निवास संबंधी दस्तावेज देना है। विस्तृत जानकारी मैंने अपनी पिछली वीडियो में दी है। और उसके बाद आपको चाहिए कि आप किस समूह से आवेदन को कर रहे हैं। तो इसमें 2 समूह हैं, एक तो दुर्बल वर्ग है, एक असुविधाग्रस्त समूह है। तो जो भी दुर्बल वर्ग से पेरेंट्स आवेदन कर रहे हैं उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, किसी भी तरह का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, केवल और केवल 2.5 लाख रुपए से इनकम कम होने का इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि आसानी से बन जाता है। ध्यान रखें, इनकम सर्टिफिकेट की जगह कोई अन्य डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखें,
मूल निवास की जगह आप फादर का ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपका राशन कार्ड या फिर आपकी पानी का बिल, बिजली का बिल जो कि 6 महीने से अधिक पुराना नहीं हो, ऐसा कुछ भी यूज़ ले सकते हैं। और बच्चे के डेट ऑफ बर्थ के लिए आप बच्चे का चाहे तो बर्थ सर्टिफिकेट काम में लें, और बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप आधार कार्ड या फिर आंगनबाड़ी का अभिलेख या फिर आप जिस अस्पताल में बच्चे का जन्म हुआ था वहाँ का अभिलेख भी काम में ले सकते हैं। तो बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ये छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा बताना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अभिभावकों को एक चिंता सताती रहती है कि ऐसा हुआ तो ऐसा क्या होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा क्या होगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप पिछली वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें विस्तृत जानकारी मैंने आपको दी है। फिलहाल फ्रेंड्स बात करते हैं इस बात पर कि आप क्या अन्य जगह की स्कूल भर सकते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं साफ और स्पष्ट आपको बता दूं कि जिस एरिया में स्कूल हैं उसी एरिया के बच्चे उस स्कूल में प्रवेश के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आरटी के तहत एडमिशन करवाने में पहला नियम ही ये है कि बालक गैर सरकारी विद्यालय यानी निजी स्कूल के आसपास के परिक्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया में निवास करने वाला होना चाहिए। राज्य के आरटी नियमों के अनुसार विद्यालय का परिक्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया शहरी क्षेत्रों में संबंधित स्थानीय निकाय अर्थात नगर निगम, नगर परिषद या फिर नगर पालिका जैसी भी स्थिति हो तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत में निर्धारित किया गया है। यानी सीधी और सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके वहाँ पर जो भी है यानी जो भी नगर निगम है या फिर नगर परिषद है या फिर नगर पालिका है, तो उस नगर पालिका में जो जो एरिया आता है आप उसी का स्कूल भर सकते हैं, अन्य किसी जगह का स्कूल आप नहीं भर सकते हैं। और अगर आप एक ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं तो आपकी संबंधित ग्राम पंचायत में जो जो स्कूल आता है आप उसी स्कूल को भर सकते हैं, अन्य किसी स्कूल को नहीं भर सकते हैं। आगे लिखा गया है प्रवेश के समय शहरी क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित गांव में निवास करने वाले बालक बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। अब मतलब इसका ये है कि मान लीजिए आप जोधपुर जैसे किसी शहर में रहते हैं और वार्ड नंबर 60 में आप रहते हैं, ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स आप 60 नंबर वार्ड के ही स्कूल भरेंगे, आप 61 नंबर वार्ड की स्कूल नहीं भरेंगे। और मान लीजिए कि आप ऐसा करते हैं कि 61 नंबर वार्ड की स्कूल भी भरते हैं, तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपके बच्चे का एडमिशन होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पहले 61 नंबर वार्ड के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर 61 नंबर वार्ड में कोई फॉर्म नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में आपके बच्चे को मौका दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप वार्ड नंबर 60 में रहते हैं और अगर आपको अपने बच्चे का एडमिशन आरटी के तहत करवाना है तो आप प्लीज़ 60 नंबर वार्ड की ही स्कूल भरिएगा, क्योंकि इस बार एक नियम भी चेंज हो चुका है। पहले हम जब फॉर्म भरते थे तो हमें कम से कम 15 स्कूल भरने का ऑप्शन दिया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, आपको केवल और केवल 5 ही स्कूल अपने फॉर्म में भरने होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि सभी स्कूल आपको अपने वार्ड की ही भरनी है। मतलब कहने का इतना है कि वार्ड चेंज किया जा सकता है, लेकिन वार्ड भी चेंज करोगे तो जो वार्ड आप चेंज कर रहे हो उस वार्ड के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर वहाँ का कोई फॉर्म नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन आप नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका यानी डिस्ट्रिक्ट वगैरह ऐसा कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते। आप जिस नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद या फिर नगर ग्राम पंचायत में रहते हैं आप उसी की स्कूल को भर सकते हैं, अन्य जगह की नहीं भर सकते हैं। सिंपल और सीधी सी बात है कि अगर आप किसी अन्य वार्ड के स्कूल को भरते हैं तो इससे स्पष्ट है कि विद्यालय जिस वार्ड या गांव में स्थित है वहां से वांछित संख्या में यानी बालक बालिका उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में शेष शहरी निकाय ग्राम पंचायत के बालकों को प्रवेश दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में विद्यालय से संबंधित शहरी निकाय ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक बालिकाओं को उस विद्यालय में प्रवेश के पात्र नहीं माना जाएगा। यानी आप नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद चेंज नहीं कर सकते या फिर ग्राम पंचायत चेंज नहीं कर सकते। आप वार्ड चेंज कर सकते हैं, लेकिन वार्ड चेंज करने में भी आपको लॉस होगा, क्योंकि जो आप वार्ड अन्य भर रहे हैं वहाँ के बालकों को प्राथमिकता में रखा जाएगा। अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। अंत में जाते जाते एक काम की बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप आरटी के तहत फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भरने के बाद आपके बच्चे की लॉटरी निकलती है और लॉटरी में ये बताया जाता है कि आपके बच्चे का प्रवेश हो चुका है या फिर आपके बच्चे का प्रवेश नहीं हुआ है, तो आप गलतफहमी में हैं।
फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इस वर्ष कुल 5 स्कूल भरनी होंगी। जैसे कि फ्रेंड्स आप मान लीजिए कि आपने स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी, ये 3, 4, 5 स्कूल भरी हैं। तो ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स प्रत्येक स्कूल में आपके बच्चे की रैंक आती है। रैंक आने से मतलब है कि मान लीजिए आपने कोई ए स्कूल भरी है और उस स्कूल में आपके बच्चे की रैंक 25वीं आई है। तो ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स अगर उस स्कूल में पहली कक्षा में 100 बच्चे एडमिशन लेते हैं, फ्रेश एडमिशन, तो ऐसी स्थिति में आपके बच्चे का प्रवेश हो सकता है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपका बच्चा 25वें नंबर पर उस स्कूल की गेट के आगे खड़ा है, यानी 24 बच्चे आपके बच्चे से पहले वहां पे खड़े हैं। अगर उन 24 बच्चे के पेरेंट्स के पास सही डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा और आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। यानी कुल मिला के बात इतनी है कि आरटी में प्रवेश आपके बच्चे के लक पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। दूसरी बात, एक और बात मैं क्लियर कर दूं कि मान लीजिए आपके बच्चे की रैंक उन 5 स्कूलों में किसी स्कूल में मान लीजिए जो तीसरे नंबर पे आपने स्कूल भरी है, उस स्कूल में आपके बच्चे की रैंक तीसरी आई है। अगर मान लीजिए उस स्कूल में कुल 12 एडमिशन हुए हैं इस वर्ष पहली क्लास में, तो सीधी सी बात है कि वहां पे 3 बच्चे आरटी के तहत बिल्कुल निःशुल्क पढ़ेंगे, क्योंकि 12 का 25% 3 होता है। तो 3 बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे और 3 बच्चे में आपके बच्चे की रैंक तीसरी आई है। यानी स्कूल का गेट ये है, उसके आगे एक बच्चा, उसके बाद दूसरा बच्चा और तीसरे नंबर पे कौन खड़ा है? आपका बच्चा खड़ा है। अब मान लीजिए कि इसके पेरेंट्स के पास बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट है तो इसका प्रवेश हो गया, और इसके पेरेंट्स के पास बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट है तो इसका भी प्रवेश हो गया। तो फ्रेंड्स आप भी अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं, 100% करवा सकते हैं, निश्चित करवा सकते हैं। यहाँ पे तीसरी रैंक आई है, 3 बच्चों को लेना है, 2 बच्चे लिए जा चुके हैं, तीसरा आपका बच्चा है। बस आपके पास बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपके बच्चे के एडमिशन को कोई भी नहीं रोक सकता है। इस बात का आपको बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपके बच्चे की रैंक पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कहीं पे आती है और उस स्कूल में निश्चित ही इतने एडमिशन होते हैं, तो 25% सीटों को लेकर आपके बच्चे का एडमिशन 100% कन्फर्म हो जाएगा। और फ्रेंड्स मैं ऐसा भी नहीं कहता कि भाई यहाँ पे रैंक पहली, दूसरी, तीसरी ही आनी चाहिए। कई बार ऐसे केस भी होते हैं कि मान लीजिए आपने कोई स्कूल भरा और वहाँ पर आपके बच्चे की रैंक 157वीं आ गई, तो ऐसी स्थिति में भी उस स्कूल से आपको कॉल आ सकता है। ये तो है नहीं कि कहीं पे पहली क्लास में 600 बच्चों का एडमिशन हुआ तो 600 का 25% हो गया 150, तो आपको कॉल आएगा। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे 157वीं रैंक आपके बच्चे की आई है, आपके बच्चे से 156 जने आगे और खड़े हैं, लेकिन उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है और उसी वजह से वो स्कूल आपको कॉल करके इस संबंध में जानकारी देती हैं कि आप प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराइए ताकि आपके बच्चे का एडमिशन हो सके। बाकी फ्रेंड्स इसी तरह शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको आरटी एडमिशन 2021 के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देता रहूँगा। 16 अप्रैल तक प्रत्येक वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। आई होप कि फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आरटी एडमिशन 2021 से जुड़ा आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर मेरी इंस्टा ID जॉबलक ऑफिशियल पर फॉलो कर मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।